नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आज सभी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। ओके, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो हम डीमैट ओपन करने के बाद किसी भी स्टॉक ब्रोकर के बिना हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, अभी तो म्यूचुअल फंड, ओके, और डेट म्यूचुअल फंड सभी भी डीमैट से ही ऑपरेट हो रहा है मोस्टली। ओके, म्यूचुअल फंड आप बाहर से भी डायरेक्टली खरीद खरीद सकते हैं, मगर सभी रिटेल अगर आप देखोगे जागरूक हो गया। ओके, ऑनलाइन मोबाइल में यूज़ करके सभी डीमैट के द्वारा ओपन करने के बाद स्टॉक ब्रोकिंग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से ही वो लोग खरीदते हैं। ओके, तो ये किसको फ़ायदा हो रहा है और हम यहाँ पर एक इन्फ्लेक्शन देख रहे हैं। ओके, आज हमने एक धूमधार तेज़ी देखी है बहुत सारे स्टॉक्स में। हम जानेंगे क्यों। ओके, ब्रोकिंग स्टॉक्स में शेयर्स में रैली आज एंजल वन, आईएफएल सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल में 18% तक। ओके, सभी 18% नहीं बढ़े मगर 5% से ज़्यादा बढ़े दोस्तों। ओके, सभी हम जानेंगे क्यों। ओके, अगर हम रिसेंटली देख रहे हैं इंडिया में धूमधाम सभी डीमैट ओपन हो रहा है। ओके, एक ही पैन कार्ड में सब लोग बहुत सारे अकाउंट्स भी ओपन कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास समझिए एंजल वन में एक अकाउंट है। ओके, मैं एक ही अकाउंट में नहीं रुकूंगा दोस्तों, अभी ऐसा हो रहा है। ओके, मैं ये अकाउंट समझिए मैं सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज इन्वेस्ट करूंगा। ओके, जो रिस्क टेकिंग है, मैं आईएफएल में एक ओपन करूंगा। ओके, आईएफएल सिक्योरिटीज जो है वहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखूंगा, जो कि मैं 3 महीने में एक ही बार देखता हूँ। ओके, जस्ट इमोशनल कंट्रोल के लिए। और समझिए मैं जीरो दाव जो कि लिस्टेड नहीं है वहाँ पर भी वो ओपन है, और एक 5 पैसा। ओके, ये सभी डिस्काउंट ब्रोकिंग है दोस्तों। ओके, सेफ्टी के लिए मैं एक एच डी एफ सी स्काई में भी ओपन कर लेता हूँ, और एक बैंकिंग मतलब आईसीआईसी सिक्योरिटीज में भी एक ओपन कर लेता हूँ। ओके, ऐसे ही अगर कुछ हो जाए तो यहाँ का सभी में ट्रांसफर कर सकता हूँ, राइट, शेयर यहाँ पर। तो ऐसे एक ही पर्सन, ओके, एक ही पर्सन एक डीमैट अकाउंट में सब लोगों का अकाउंट बन रहा है। ओके, और ये फ्री में नहीं बनता है दोस्तों, ये फ्री बताता है मगर साला एटलीस्ट 500 रुपये ये लोग कमाते हैं आपसे। ओके, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 500 रुपये। ओके, और थोड़ा थोड़ा ट्रेड करोगे। ओके, तो वहाँ पर 20 रुपये पर ट्रेड। ओके, इंट्राडे हो गया, एफ एंड ओ में उतना ही कमाते हैं। ओके, तो सबको ये पैसा मिल रहा है दोस्तों। आपकी जितना भी डीमैट अकाउंट्स अभी है वो एक ही बंदे से बहुत सारे डीमैट अकाउंट है। ओके, तो मतलब अभी भी बहुत लोगों को आना बाकी है। जस्ट हम फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पर। ओके, इन द एक्टिव क्लाइंट बेस एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सपांडेड सिग्निफिकेंट रजिस्टरिंग कगार। ओके, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ओके, मतलब एनुअली कितना बढ़ रहा है। ओके, 37.8%। ओके, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है उतना कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। ओके, डेवलप मार्केट्स में अगर आप चाइना, जापान, यूएस, यूरोप में देखोगे तो किसी देश में इतने लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहे। ओके, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही करते हैं वो लोग। ओके, तो कितना है, फ्रॉम 8 मिलियन मतलब 80 लाख। ओके, 80 लाख इन मार्च टू अप्रोक्सीमेटली 40, मतलब 40 मतलब 4 करोड़। 4 करोड़ हो गया। ओके, 4 करोड़ मिलियन इन मार्च, इतने लोग। दिस ट्रेंड अंडरस्कोर्स द ग्रोथ इन इन्फ्लुएंस एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब बहुत कम है दोस्तों, हमारा पॉपुलेशन आपको पता ही होगा कितना है, मिलियंस में बताऊंगा मैं कितना होगा, आप बताइए मुझे। 1400 है दोस्तों हमारा, क्योंकि इतना मिलियन है। ओके, 1 सेकेंड, 40 मिलियन 1.4 बिलियन है, तो 1 2 3, हाँ, इतना मिलियन है दोस्तों हमारा। ओके, 1400 मिलियन है हमारा पॉपुलेशन। तो इसमें सिर्फ 40 मिलियन। ओके, 40 मिलियन ही अप्रोक्सीमेटली क्लाइंट एक्टिव बेस, एक्टिव क्लाइंट बेस मतलब इतने अप्रोक्सीमेटली इन मार्च। ये अकाउंट से कि मुझे पता नहीं है, मगर ये लोग बता रहे हैं 40 है। ओके, तो मतलब यहाँ से भी आप गैप देखिए कितना ऊपर है। ओके, देख रहे हो, मिलियन अकाउंट से है। ओके, ऊपर वाला बीन वाइल इन इंडिया एक्सपीरियंस रोबस्ट इंक्रीज इन डिमैट अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग। ओके, total demat accounts surged at a compounded annual rate 33 point, okay, rising from 35 million accounts to 151 million accounts. This growth can be attributed to increasing awareness. Okay, ओके, तो मुझे लगता है नंबर ऑफ यूजर्स है। ओके, 40 मिलियन। तो यहाँ से भी अगर हम पकड़ेंगे कितना हो सकता है दोस्तों, 80 120, तो 4 टाइम्स यहाँ से भी ऊपर इतने लोग। ओके, मतलब सिर्फ 1/4 लोग का ही डिमैट अकाउंट है पूरा कंट्री में। ओके, तो मुझे लगता है ये थोड़ा कम हो सकता है, पता नहीं, मगर टोटल अकाउंट जो है 151 मिलियन है दोस्तों। ओके,
तो बहुत कम है पॉपुलेशन, अभी भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस हिसाब से ये कंपनी सभी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। जस्ट कंपनी वाइज देखेंगे कि कितना पी पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल का देखेंगे, ये एक बहुत सारे बिजनेस में ओके मर्चेंट बैंकिंग भी करता है और ये लोग स्टॉक ब्रोकिंग भी करते हैं। आज ये 7% ऊपर गया है दोस्तों। ओके, 14 पी पर ट्रेड हो रहा है, मतलब अभी भी रीजनेबल है। मैं बता रहा हूँ आज जो ऊपर गया है, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। ओके, मैं बता रहा हूँ कि आगे भी पोटेंशियल है। अगर कहीं भी स्टॉक मार्केट गिरता है ओके 10-20%, तो ये कंपनीज भी गिरेंगे, तब आपको इन पर नज़र रखना चाहिए। ओके, आप एंटर कर सकते हो तभी इन स्टॉक्स में, तब डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी बहुत गिरेंगे। क्योंकि कितना ज़्यादा बढ़ता है राइट, उतना ही नीचे गिरता है दोस्तों। अगर अगर समझिए कि एच डी एफ सी बैंक कितना ऊपर उठा है, क्यों है जब गिरेगा राइट उतना ही गिरेगा वो, मगर ये स्टॉक उतना गिरेगा। ओके, मैं बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, ओके परसेंटेज वाइज। अगर स्टॉक मार्केट समझिए 1% गिरेगा, तो अगर ये 5% गिरेगा। ओके, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आज 5% उठा है ओके, ये अपसाइड गया है, तो जब ड्रॉप होगा तो ये भी 5% ड्रॉप होगा। ये क्योंकि ये सिर्फ 1% ऊपर गया है, ये नीचे भी 1% ही आएगा दोस्तों। ओके, तब डरना नहीं है कि 5% गिर रहा है, ज़्यादा गिर रहा है क्वांटम, ऐसा नहीं देखना हमको। ओके, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल मतलब लिक्विड स्टॉक्स रहते हैं, ये ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। ओके, इस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का मैं जस्ट एग्जांपल दिया, 14 पी पर ट्रेड हो रहा है। और अगर आप जस्ट यहाँ पर अर्निंग्स देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2 4 ओके, 2 3 3 6 2 6 करोड़ में है, क्रोर्स में है। 4 1 1 देख रहे हो अपन, 7 लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, तो कोई डरने का कारण ही नहीं है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल बहुत लेंडिंग भी करता है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग बिजनेस है। ओके, रिस्क भी ज़्यादा है। प्योर प्ले ब्रोकिंग मतलब यहाँ से मैं डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ओके, जो कि प्योर प्ले ब्रोकिंग है दोस्तों। ये होम लोन वगैरह और मर्चेंट बैंकिंग भी करता है, मगर होम लोन वो सभी नहीं देता है। ओके, होम लोन में भी है मोतीलाल ओसवाल, तो याद रखना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जस्ट रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हो 1721 था, बढ़ बढ़कर 5756 हुआ है दोस्तों, मतलब लगभग 3-4 टाइम्स हुआ है रेवेन्यू। ओके, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इसलिए स्टॉक उस हिसाब से बहुत चीप है, अभी भी 14.1 है। और इनका बैलेंस शीट में आप देखोगे कैश ही कैश रहता है ओके इनके पास, क्योंकि ये लोग मार्जिन ट्रेडिंग करवाते हैं राइट, मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपये है आपके पास, ओके, तो ये 1000 रुपये का आपका ट्रेड करने के देंगे, तो 900 रुपये इनका मार्जिन होगा। ओके, तो 100 रुपये से आप 1000 रुपये 5x देते हैं यूजुअली, इंट्राडे में 5x रहता है राइट, आप जानते होंगे। ओके, अगर आपके पास 10,000 है, तो आप इंट्राडे में 50,000 का ट्रेड कर सकते हो राइट। तो 5x ये लोग मार्जिन देते हैं, तो कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं, कैश रहता है इनके पास। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास 11,000 करोड़ जस्ट कैश है। ओके, तो देखिएगा दोस्तों कितना सेफ कंपनीज है। 11,000 करोड़ कैश है, मतलब 11,000 करोड़ कैश है। और प्रॉफिट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगभग 2,000 करोड़ प्रॉफिट बनाता है। ओके, अगर 10 पीयू पकड़ेंगे तो 20,000 मार्केट कैप वहीं पर बनता है, प्लस कैश, कैश 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ से। ऐसी सिक्योरिटीज मेरे हिसाब से थम्सअप है, किसी भी गिरावट में खरीदेंगे। ओके, अगर ये 700 650 700 यहाँ पर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, आर ओ ई भी बहुत बढ़िया है, डिविडेंड भी देता है। ओके, नेक्स्ट है एंजल वन, ये भी पूरा बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ओके, इन्होंने आईपीएल में दमदार इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो सब लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, तो उनका ट्रस्ट भी ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। ओके, आईपीएल के बाद मेरे हिसाब से तो इनके नंबर ऑफ अकाउंट्स भी बढ़े हैं, तो आगे ही इसका मोमेंटम जारी रहने का चांसेस बहुत है। अगर हम देखेंगे 15% बढ़ा है। ओके, आज कुछ ना कुछ तो होगा। और सभी ब्रोकरेज आईसीआई सिक्योरिटीज सभी 3,300 टारगेट दे रहे हैं इस स्टॉक स्टॉक पर। मैं जस्ट बता रहा हूँ, अगर अलग अलग ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स क्या क्या बता रहे हैं। 3,300, ओके, 3,500। अगर हम 52 वीक हाई लो देखेंगे इसका, तो 3,300 था। ओके, तो यहाँ से भी बहुत ऊपर है, तो ये भी किसी भी गिरावट में आप खरीद सकते हैं। आज 15% ऊपर बढ़ा है। इसका भी आप बैलेंस शीट देखोगे, यहाँ पर बोरोइंग्स भी है इसके पास, और करंट इक्विवेलेंट्स कैश देखोगे। ओके, 9,844 करोड़ है दोस्तों, लगभग कितना आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास है उतना ही इनके पास भी है। और इनका भी मार्केट कैप सिमिलर है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 27 है, इसका 24 है। मगर पी के हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज चीप चीप है। ओके, चीपर है। नेक्स्ट देखेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज। ओके, आईएफएल सिक्योरिटीज भी बहुत ही सस्ता कंपनी है। यहाँ से मतलब इससे बेहतर है कि एंजल वन और 5 पैसा और ऐसे कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूँगा। आईपीएल सिक्योरिटीज में थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ये लोग
रिटेल मतलब डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं है दोस्तों, ये हाई चार्ज करता है। और जो भी इनके पुराने क्लाइंट्स है या एच एन एस रहते हैं, राइट, जो भी इनको मतलब ये लोग ट्रेड करते हैं उनके उनके बिहाफ पर, या बड़े बड़े क्लाइंट्स जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं चाहते हो, वो लोग एडवाइजरी सभी चाहते हैं, ऐसे कस्टमर्स को ये कैटर करता है। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका भी आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे, बहुत ही बढ़ रहा है, 1361 से 2392 के लगातार बढ़ा है दोस्तों यहाँ पर। प्रॉफिट भी 621 पे है। अगर पी देखोगे तो सिर्फ 12.41 है, क्या 12.4 है। ओके, इसका भी बैलेंस शीट क्लीन है, 1000 करोड़ का लोन है, और अगर आप देखोगे 4400 कैश है। ओके, जो कि ये मार्जिन पर देता है। इनका ही एक है आई एफ 5 पैसा कैपिटल, ओन्ड बाय IIFL ग्रुप ही है दोस्तों। ओके, IIFL ग्रुप ही ओन करता है इस कंपनी को, मतलब चलाता है प्रमोटर। अगर आप प्रमोटर में देखोगे निर्मल जैन, ओके, यही उनके मेन प्रमोटर हैं। ओके, तो जैन 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 32.72 वही ओन करते हैं। इसका टर्न अराउंड होने का बहुत चांस है दोस्तों। ओके, क्योंकि मैं इनके कॉन कॉल से भी सुन रहा था, ये करंटली अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, मतलब इनका प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है। ओके, इनका रीच भी बढ़ रहा है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट करने में अभी स्टार्ट करेंगे तो इनका कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। ओके, मेरा एनालिसिस है। और ROC ROE भी बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट का इनका रुक जाएगा, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ओके, प्लेटफॉर्म बिजनेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब पहले आप घर बनाते हो, घर का एग्जांपल अच्छा नहीं है, समझिए कि आपका एक वेबसाइट है। ओके, एक बार आप बना दिए, सिर्फ आपको थोड़ा ही इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके, कितना लोग विजिट कर रहे हैं उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। से 1000 लोग विजिट कर रहे हो क्या आपका वेबसाइट, तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ फॉर 1000 विजिटर्स। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, 1000 से 2000 बढ़ते हो विजिटर्स, आपका एक्सपेंस 2 लाख नहीं होगा दोस्तों, डबल नहीं होगा, 1,10,000 रुपये होगा। ओके, उतना इंक्रीमेंटल होगा। ओके, तो ऐसे इनको भी होता है। ओके, वो मतलब अपफ्रंट एक्सपेंसेस रहते हैं इनके, प्लेटफॉर्म बिल्डिंग। ओके, और इनको अच्छे लोगों को हायर भी करना रहता है, राइट। तो इनका प्लेटफॉर्म एक बार विजिट करेगा, मतलब अच्छा है। 5 पैसा कैपिटल, इनका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, रेवेन्यू देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, 300 करोड़ से 400 हुआ है 2-3 साल में। यहाँ से ये अगर क्वार्टरली देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, आपको 80-85 ऐसे यहाँ से 102 हुआ है। प्रॉफिट भी 20 करोड़ बना रहा है। ओके, तो इजीली ये एनुअल 100 करोड़ बनाएगा दोस्तों, कहीं कभी ना कभी तो। ओके, 20 × 4 कितना होता है, 80 होता है, तो 100 करोड़ बना ही देगा। 100 करोड़ के हिसाब से ये अभी एट 15p ट्रेड हो रहा है। ओके, तो रीजनेबल है। थोड़ा टाइम लगेगा ओके इसको रॉकेट होने में, मगर ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कंपनी अच्छा है। इनके पास भी थोड़ा कैश है, 1600 करोड़ कैश है। मतलब मार्जिन ट्रेडिंग क्यों इनको देना पड़ता है, राइट, इनको मतलब इनको ही बैंकर नहीं होना चाहिए। ओके, स्टॉक ब्रोकिंग ब्रोकर कंपनी के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एडिक्वेटली मतलब फाइनेंशियली सप्लाइड है। ओके, और एक कंपनी जो है SMC ग्लोबल, इनका भी स्टॉक ब्रोकिंग है, ये भी मर्चेंट बैंकिंग करते हैं, IIFL सिक्योरिटीज जैसा है। ओके, कंपनी है ये भी, आप देखते हो, ये भी डार्क हॉर्स है दोस्तों, आप देख सकते हो। इनका मैं जस्ट प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको, लगातार बढ़ रहा है, 9 यहाँ पर देख रहे हो 1775 में है। और बॉटम लाइन देखोगे आप, मतलब प्रॉफिट देखोगे 211 है। ओके, 2100 211 है इनका प्रॉफिट। अगर आप देखोगे 10p पर भी ट्रेड नहीं हो रहा है। ओके, 1541 है। ओके, सर 7.3 है। ROC ROE भी अच्छा है। ओके दोस्तों, अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं, 1467 का इसका लोन है, मतलब लोन लिया है इन्होंने बोरोइंग से इनका, और कैश 2359 है, जो कि इनको वर्किंग कैपिटल में चाहिए। ओके, ये भी आप कंपनी देख सकते हैं, SMC ग्लोबल, ये भी अच्छा कंपनी है मेरे हिसाब से। प्रोमोटर ने बढ़ा है। ओके, कुछ ना कुछ तो वो देख रहे होंगे। FI भी है, होल्डिंग है 1.51 का इसमें। तो मैं इसमें बुलिश हूँ दोस्तों। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब कुछ बढ़ गया है। ओके, मैं जस्ट आपको ये भी सिनॉप्सिस देता हूँ, ये भी मतलब पैरेलल यूनिवर्स में ही चलता है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट, राइट, सब कुछ। आप इसके अलाइड कंपनीज देखो कि यहाँ पर HDFC AMC जो है 44p पर ट्रेड हो रहा है, ऑल टाइम हाई पर है। ओके, मगर आप एक कंपनी जो मैं देख रहा हूँ जो कि डार्क हॉर्स है मेरे हिसाब से, मैं डार्क हॉर्स मतलब क्या बताता हूँ, मतलब वो जीत नहीं रहता है। ओके, मगर जीतने के सभी आसार रहते हैं और सभी लोग उसको रूट करते रहते हैं। ओके, वही डार्क हॉर्स, मतलब उसका ही एक टर्म है, मतलब एनालॉजी है। ओके, यूटीआई ऐसा, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप देखोगे, इसका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, रेवेन्यू देखोगे मगर धीरे बढ़ रहा है, दैट्स द ओनली नेगेटिव। बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, दैट्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। और इसका
पेरेंटेज भी मतलब प्राइवेट नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पर इसके ओनर्स देखोगे तो सभी बड़े बड़े बैंक्स वगैरह ओन करते हो, क्या मतलब इंस्टीट्यूशनली ओन्ड है कंपनी है। तो उतने उतना इसमें मुझे लगता है कि वो लोग एग्रेसिव नहीं रहते, ओके। ये एक बड़ा यूएस का फंड है, टी रो प्राइस, ओके। मुझे लगता है कि एक्वायर भी कर सकते हैं इस कंपनी को, मतलब तब तो ये रॉकेट बन जाएगा, ओके। क्योंकि अगर आप जानते हो निप्पॉन असेट मैनेजमेंट जो कि जापान जापानीज ओन्ड है, राइट, प्रमोटेड है। तो अगर ये यूएस ओन्ड बनता, वो यूएस प्रमोटेड बनता है तो रॉकेट बन सकता है दोस्तों, ओके। ये जस्ट इनसाइट है, कब बनेगा पता नहीं, मगर सभी अगर बैंक्स आपको देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक 15% ओन करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ओन करता है, ओके। स्टेट बैंक ऑफ ओन, LIC, यहाँ पर निप्पॉन भी ओन करता है इसमें, ओके। टाटा PPFS भी ओन करता है, ओके। तो ऐसा है दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ओके। यहाँ पर देखोगे तो 274 एक क्वार्टर में किया था, 842 किया है, ओके। अगर हम यहाँ पर देखोगे सिर्फ 18 पी पर ट्रेड हो रहा है ये कंपनी। और ROC भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, HDFC EMC जैसा नहीं है, क्वालिटी नहीं है, मगर ठीक ठाक कर रहा है। 2% ये दे रहा है, ओके, मतलब डिविडेंड दे रहा है। मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर भी इतना ही रिजल्ट आएगा दोस्तों, ओके। मैं जस्ट आपको DCF जो है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जस्ट बताता हूँ, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक है, ओके। नेगेटिव गया तो पता नहीं, मगर जो कि आप म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन देख रहे हो इन्वेस्टर्स का, तो लगातार स्टेबल है या बढ़ ही रहा है, ओके। तो इनका रेवेन्यू भी फ्लैट रहने का होगा या बढ़ेगा। तो अगर ऐसा ही 4 क्वार्टर करता है, ओके, तो 1100 इसका प्रॉफिट होता है। अगर हम इसका एवरेज पी देखते हैं, मैं जस्ट ऐसा ही देखता हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ क्या आपके पास, 20p अगर ये करता है, ओके, तो कितना हमारा मार्केट कैप बनना चाहिए। जस्ट बता रहा हूँ कि सेफ्टी है, ओके, ये सेफ स्टॉक्स है, सेफ खेलने में ये अच्छा है, रिस्क हमेशा नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ओके। रिटर्न्स भी ठीक ठाक एवरेज रिटर्न्स बनेंगे, मगर रिस्क बहुत कम रहेगा। कितना 20p हम करेंगे, 22,000 मार्केट कैप बनता है दोस्तों, ओके। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो ये 14,288 में है, ओके। तो यहाँ से भी अप्रोक्सीमेटली, कहाँ से मैं करता हूँ यहाँ पर, मैं अगर आपको जस्ट दिखाता हूँ कि कितना परसेंट यहाँ से ऊपर जा सकता है और कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। इसको माइनस करना है, ओके। आसानी के लिए मैं जस्ट राउंड ऑफ कर देता हूँ। 22,000 मार्केट कैप हमें जाना है यहाँ से, तो अभी 14,000 करोड़ है। नहीं, क्या किया मैंने, ओके, 22 - 14, तो 8,000 करोड़ जाना है, ओके। तो हम क्या करते, 14,000 के लिए 8,000, राइट। तो 8,000, ओके, इंटू 100 करना है, तो मैं 2 0 डालता हूँ, डिवाइडेड बाय 14,000 करना है दोस्तों, ओके। तो यहाँ से भी 57% ऊपर जा सकता है, ओके। मतलब यहाँ से भी 57% ईजिली और कंफर्टेबली दोस्तों, ओके। मैं टाइमलाइन नहीं बता सकता आपको, 1 साल लेगा या 6 महीने लेगा। मुझे लगता है जिस तरह स्टॉक जा रहा है पहले ही मार्केट इसको डिस्काउंट कर देता है, ओके। तो आज भी ये कंपनी इसलिए 5.99% गया है ऊपर। मुझे लगता है यहाँ से 50% मतलब करंट मार्केट प्राइस, तो यहाँ से 1600 1700 स्टॉक जा सकता है, ओके। 1500, ओके, या 1600 के रेंज में ये कंपनी इजीली जा सकता है दोस्तों, और फिर भी वो कंपनी रीजनेबल ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ तब भी एक्सपेंसिव नहीं होगा, ओके। अगर रीरेटिंग होके ये ऊपर गया तो इससे भी ऊपर जा सकता है। जस्ट अगर फेयरली वैल्यूड भी हुआ तो पर शेयर इसको 1500 1600 रेंज में ट्रेड करना चाहिए, ओके। जो कि अभी सिर्फ 1100 में है। तो यहाँ से भी लगभग 50% अपसाइड है इसमें, ओके, 50%। तो ये रहे क्विक स्नैपशॉट दोस्तों, जो भी आज ब्रोकिंग में हलचल हुआ है ब्रोकिंग स्टॉक्स में। तो जस्ट मैं रीजनिंग और क्यों हुआ है वो सभी बताना चाहता था, ओके। ये नंबर्स कितने सच है पता नहीं, क्योंकि क्या होता है एक ही पैन कार्ड में बहुत सारे अ, लोग अकाउंट ओपन करते हैं, ओके। और एक ही बंदा ऑपरेट की बहुत सारे पैन कार्ड का भी करता है, तो कितने लोग पैसे कितना आ रहा है पर पैन कार्ड वो भी देखना चाहिए, ओके। तो मुझे लगता है कि आने आने टाइम ये धीरे 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 नंबर ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट अमाउंट इन्वेस्टेड भी ऊपर ही जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्या ऑप्शन क्या है रिटेल के पास, FD, ओके। FD तो मतलब रिटर्न्स कम ही होने वाला है, ओके, इंटरेस्ट जाने के बाद। रियल एस्टेट जो कि पूरा काला धन से भरा है, ओके, जो कि इनका भी वाइट मनी रहता है। रियल एस्टेट में डालना बहुत ही बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि पूरा इन्फ्लेटेड है, मतलब रीजनेबल प्राइस से भी ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया, ओके।
मैं मैं ओपन बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं। ओके। और इसको प्रोटेक्ट भी करना रहता है। अगर आप फार्म लैंड लोगे या बैरन लैंड लोगे तो उसको कोई हड़प भी कर सकता है। मतलब आप पता है ना, लाइक अगर आप नॉन मेट्रो में अगर आप साइट्स वगैरह लेते हो तो गुंडागर्दी या मतलब माफिया वो सभी रहता है। ओके। और बेचने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ओके, खरीदना भी मुश्किल है, बेचना भी मुश्किल है। ओके। और कैश में डील होता है। ओके, तो बहुत फ्रॉड भी हो सकता है। और क्या ऑप्शंस बचते हैं आपके पास? म्यूचुअल फंड, जो कि पैसा यहीं पर जाएगा, इन्हीं कंपनीज के पास जाएगा। डायरेक्ट स्टॉक्स है। ओके। और हो गया आपके रिटायरमेंट फंड, वो भी यही कंपनीज मैनेज करते हैं। यूटी एसेट मैनेजमेंट उनका रिटायरमेंट फंड भी है। तो ऐसा ही दोस्तों, घुमा फिरा कर आप स्टॉक रिलेटेड कंपनीज में ही जाओगे जो कि इन कंपनीज को इनकम आएगा। तो ये यही था मेरा आज का एक क्विक सेशन दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।